जिस तरह से यहाँ पर अभी कर्नल शैलेंद्र कह रहे थे, दरअसल यही तो समस्या बनी हुई है। इसीलिए तो आप ये देखिए कि बार बार ये टेंशन जो है वो सामने आती है। चाइना का इंटेंशंस जो लगातार ये हम इनकर्शंस देख रहे हैं, ये लगातार चलता रहता है। और ये जब से 49 के बाद से माओ की जो पॉलिसी थी, ये हथेली और ये 5 फिंगर्स को अपनाने की, उसको उन्होंने फिर 51 में और 59 में 62 में करते करते हमने उनको नाथुला में ठोका भी है 67 में। पर ये घटनाएं चलती रहती हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं और जिनपिंग के आने के बाद से ये घटनाएं बढ़ रही हैं। और कुछ कारण अभी जो आप कह रहे हो वो ये लगातार इनकी जो नीति है सुलगाने वाली, वो इसलिए भी है कि जिनपिंग की अपनी कुछ समस्याएं हैं, कोविड के कुछ स्ट्रिक्शंस हैं, रूल्स हैं, इकोनॉमी है उनकी, बहुत सारे विरोधाभास का उनको सामना करना पड़ रहा है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि चाइना इंडिया को एक सॉफ्ट टारगेट मान के चलता है। उसका दूसरा टारगेट है ताइवान, और ताइवान पे वो भिड़ नहीं सकता क्योंकि 70 सालों में वो ये नहीं कर पाया। वहां उसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का सामना करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। यहां तक जहां पर हम आते हैं आइसोलेशन में, तो इंडिया के साथ वो ये करके दिखाना चाहता है कि यहां भी हमारा एक क्षेत्र है, यहां भी हमारा एक दबदबा बना रहना चाहिए। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन इसको अगर हम टेक्निकल लेवल पे बात करें तो ये तो ठीक है, ये तवांग में हो रहा है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि चाइना की दुखती रग पे हम कैसे दबाव डालें, हम कैसे उनकी दुखती रग पे उंगली रखें। उसके लिए उन्हें हमें दूर से घेरना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये 3 फ्रंट, आप यहां पर जिस तरह से आपने ताइवान से शुरू करी, मैं दक्षिण चीन सागर की भी बात करूंगी, लेकिन शायद उसको पता है कि पहले 2 मोर्चों में उसके खिलाफ वो जो साझा ताकत है उससे वो उस तरह से भिड़ नहीं पाएगा। या बिल्कुल यही बात मैं कह रहा था कि दक्षिण सागर में उसका जो, जैसे जनरल सिन्हा कह रहे थे कि वियतनाम वहां तक जाके वो साउथ चाइना सी में अपनी पकड़ देख रहा है, लोगों से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे उसके डिस्प्यूट्स हैं, स्पार्टली आइलैंड उसने कब का कैप्चर कर रखा है, वहां तक जा रहा है वो। तो ये गुआम का बेस, हम भी वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स के जरिए, वन बेल्ट वन रोड, ये सब के जरिए, वो जिबूती के जरिए ये सब करने की कोशिश कर रहा है। अपनी मलाका स्ट्रेट चोक पॉइंट्स, या जैसे जिबूती में आपका बाब अल मंडेब का जो चोक पॉइंट है, इन सबों से उसको तेल जाता है हमारे इंडियन ओशन से। तो इंडियन ओशन को अगर वो कैप्चर करना चाहता है तो हमें वहां दबाना है। हमने क्वाड को मिलिट्री संगठन नहीं माना है, लेकिन हम जान रहे हैं कि जरूरत पड़ने पे हम एक्सरसाइज मालाबार क्यों करते हैं। हम ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ समझौता क्यों कर रहे हैं, हम रिलॉस में रशिया के साथ क्यों जा रहे हैं। हमें उसको घेरना पड़ेगा, हमें पैसिफिक तक अपनी पकड़ देनी पड़ेगी, हमें अपनी ब्लू वाटर नेवी को दिखाना पड़ेगा, हमारी आउटरीच बढ़ानी पड़ेगी। तो हमें हमारा रियूनियन आइलैंड जो फ्रांस के साथ, जिबूती में भी हमारी फ्रांस के साथ संगठन, सिंगापुर में चौक पॉइंट के पास बेसेस, धीरे धीरे करके हम डायमंड नेकलेस जो बना रहे हैं, ये उसका तोड़ है। और इस कारण से हम उसको दबाव में लाके यहां की घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं। ये घटनाएं छिटपुट होंगी और वहां का इसके ऊपर दबाव ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, विंग कमांडर एस सुधाकरन जी, आप किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है? मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखूंगा इसका, बिकॉज चाइना का जो स्ट्रेटजी है वो सुन त्सू से इंस्पायर्ड है। वो ये सोचते हैं कि द आर्ट ऑफ फाइटिंग द वॉर, द आर्ट ऑफ विनिंग द वॉर विदाउट इवन फाइटिंग इट, वो इसको फॉलो करते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे, वो कोई हथियार लेके नहीं आए थे, वो बिल्कुल लेके आ सकते थे। चाइना कोई ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट मानता ही नहीं है, वो लेके आ सकते थे, लेकिन लेके क्यों नहीं आए? क्योंकि उनका मकसद ये नहीं था कि वहां जाके खून खराबा करना है। उनका मकसद ये है कि आपको डराओ, धमकाओ एंड कीप द पॉट बॉइलिंग, जो अंग्रेजी में जो कहते हैं कि कीप द पॉट बॉइलिंग, ताकि देश में टेंशन बना रहे। इससे उसको क्या फायदा है? देखिए, अगर आप देखेंगे लास्ट 1 महीने में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें करीबन 10 से 15 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। एप्पल अपने इकोनॉमिक जो प्लान्स हैं वो इंडिया में रीलोकेट कर रहा है। तो वो ये नहीं चाहता कि थोक के भाव में इन्वेस्टर्स इंडिया में आए और जो इंडिया की जो 6.57 की जो ग्रोथ रेट है वो 8 या 10 रीच कर पाए, जिसमें उसको लॉन्ग रन में प्रॉब्लम हो। तो एक तो वो चाहता है कि आप इस कंट्री को इतने टेंशन में रखें, और दूसरा
ये हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बिके हुए लोग हैं। वो सन 60-70 के दशक में केजीबी ने यहाँ के मंत्रियों को और अखबारों को खरीद रखा था। मतलब मित्रोकिन फाइल्स में यहाँ तक बोला गया था, लुक्स लाइक द होल कंट्री इज अप फॉर सेल। और आज भी उनके अवशेष यहाँ पे हैं जो कहीं ना कहीं चाइना के पेरोल्स पे हैं। तो वो इनको तूल देते हुए वो ये नहीं चाहता कि एक मजबूत सरकार सेंटर पे रहे ताकि उनको अटैक करने का कोई मौका मिले। अगर मान लीजिए चाइना को ये पोस्ट हथियाने में अगर कोई सक्सेस मिलता तो वो इसको ऐसे बताता कि ये जो 56 इंच की जो छाती वाली बात जो कर रहे थे वो फेल है, और ताकि वो जनता के सामने जो सरकार की जो मजबूती है उसको ढा सके। तो ये एक बहुत ही एक एक्सपैंडेड सोच है। इसमें एक हम वी आर गेटिंग कॉट इन अ वेरी स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट। ये हर रोज चलता है वहां पे। ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं चल रहा था, पहले हाँ चल रहा था, लेकिन हम लोग शायद बात ही नहीं करते थे जब तक ये वीडियो नहीं आता था, क्योंकि कमांडर्स को कभी कभी ये बोला जाता था कि आप पीछे हट जाओ, वो आ गया, वो सैर सपाटा करके चला जाएगा। और चाइना का वो जो सलामी पॉलिसी जो था 70 साल में, उसने इतना जमीन खा लिया हमारे से। ये जो विपक्ष के लोग आज डिस्कशन मांग रहे हैं जो पार्लियामेंट में बेशर्मी से, वो ये बोलने के लिए कतराते हैं कि भाई इससे पहले आपने जमीन क्यों दी और आज आप क्या मांग रहे हो। चाइना को पता है कि उसको इंटरनली भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से सपोर्ट मिलेगा। उसको ये भी पता है कि इंटरनेशनली एक इमेज बनाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी हमें थोड़ा और एग्रेसिव पोस्चर बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आज तक कोई ऐसा बॉक्सर बॉक्सिंग मैच जीता नहीं है जो डिफेंड करके मैच जीता हो। हमें पंचेस, ऑफेंसिव पंचेस देने हैं। टिबेटन ऑटोनॉमी रीजन जो है, टार जो है, हमें बोलना है कि हम वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। We consider Tibet as an independent country, and we are fully with the Tibetan people who are all over this country from Dharamshala and all these places. चाइना को पहला धक्का वहां मिलेगा और वो अपने औकात पे आ जाएगा। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।